This news is sponsored by Abhyuday Piles. This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का आज शाम 4 बजे से 2 दिवसीय काशी दौरा। प्रधानमंत्री सबसे पहले किसानों से करेंगे संवाद, साथ ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त करेंगे जारी। इसके जरिए देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। राजधानी बीते 6 दिनों से लू की चपेट में है। 10 साल बाद सबसे ज्यादा लू जून माह में चली है। इससे पहले वर्ष 2014 में 7 दिनों तक लू चली थी। सोमवार को लू का ऑरेंज अलर्ट रहा। आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। शुष्क हवाओं और आसमान से बरस रही आग से तापमान 45 डिग्री पार कर गया है, जबकि कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री के पार रहा। सबसे अधिक गर्म इलाका जाफरपुर रहा। यहाँ तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रीतमपुरा में न्यूनतम तापमान 35.9 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ की रात सबसे अधिक गर्म रही। पश्चिम बंगाल के कांचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इसे घोर लापरवाही का नतीजा बताया। तो उधर ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार को यात्रियों की नहीं बल्कि चुनाव की चिंता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देश भर में सियासी दल आंतरिक बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की और राहुल गांधी की संसदीय सीट को लेकर फैसला किया। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली अपने पास रखेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में हार जीत को लेकर अभी भी सियासी बयानबाजी जारी है। राज्य के अमरावती जिले में बंडेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रवि राणा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा की हार के बाद विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हुए, उसी तरह नवनीत राणा को रोकने के लिए यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के सभी बड़े नेताओं ने एकजुट होकर काम किया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की सियासी तस्वीर बदल गई है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस बीच शरद पवार गुट एनसीपी नेता रोहित पवार ने एक बड़ा बयान देकर फिर से सियासी पारा गर्म कर दिया है कि अजित पवार गुट के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा है कि हम शुरू से ही ये कह रहे हैं कि 18 से 19 एनसीपी विधायक हमारे संपर्क में हैं। मानसून सत्र समाप्त होने के बाद हम फैसला करेंगे। महाराष्ट्र के बीड जिले में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की खुदकुशी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। बीड जिले में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पंकजा मुंडे को हार का सामना करना पड़ा। अब तक 4 लोगों ने खुदकुशी की है। बीजेपी की पंकजा मुंडे ने एनसीपी गुट के बजरंग सोनवने के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी। बजरंग सोनवने से पंकजा मुंडे 6000 वोटों से हार गई थी। उनकी हार से समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक 4 लोगों ने आत्महत्या के बाद पंकजा मुंडे ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि समर्थक आत्महत्या करना छोड़े, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगी। महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से शिंदे गुट की शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर 48 वोटों से जीतने का विवाद गहराता ही जा रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस सीट को लेकर वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर तंज कसा है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमने अमोल कीर्तिकर की सीट जीत ली है और हम अदालत जाएंगे। ईसी चुनाव आयोग नहीं है, यह आसानी से समझौता करने वाला बयान बन गया है। अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी 40 सीट भी नहीं जीत पाती। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। अक्टूबर में यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में देरी देखी गई थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग की दिशा में बातचीत अभी से ही तैयारी कर रही है। पिछले हफ्ते महाविकास आघाड़ी की मुंबई में एक बैठक हुई। इसमें सीट शेयरिंग पर शुरुआती बातचीत हुई।
इस बैठक के बाद एमबीए सीट की शेयरिंग का एक संभावित फार्मूला सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लोकसभा में सीटों के लिहाज से वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र का नासिक जिला भीषण गर्मी के साथ साथ पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। नासिक के अलग अलग इलाके में जल संकट गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के लिए पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। कई इलाकों में कुएं भी सूख गए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा नासिक के चोलमुख गांव में दिखाई दिया, जहां पानी की कमी की वजह से सूखे हुए कुएं पर भी महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। कुएं सूख जाने पर उनकी तलहटी कुछ पानी बचा था, उसे लेने के लिए महिला कुएं के अंदर ही उतर गई। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कल का दिन यात्रियों के लिए काफी बुरा रहा। दरअसल दिल्ली से बागडोरा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण लगभग 4 घंटे देरी से उड़ान भर पाई। बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे में घायल यात्रियों से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बुधानी से विधायक शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बुधनी विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान काफी भावुक हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज मैं बहुत भावुक हूँ। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन किए और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है। सभी मंत्रियों और उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार और जीत को लेकर अभी भी सियासी गलियारों में बहस जारी है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज अपनी हार को लेकर ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को हटाने की मांग की है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे जीतन राम मांझी का उनके आवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और लालू यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने जनता को बरगलाकर थोड़ा ज्यादा वोट क्या ले लिया, लेकिन इंडिया अलायंस को जनता ने नकारा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में जातीय आधारित गणना पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार में शिक्षा और पंचायत मंत्री मदन दिलावर पाली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में संतों की अहम भूमिका होती है। संतों के आह्वान पर समाज सुधार की जो मुहिम शुरू होती है वो अनवरत चलती रहती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो काम राज्य सरकारें नहीं कर सकती वो काम संत समाज अपने एक आह्वान पर कर सकते हैं। इसलिए समाज सुधार के कार्य में संतों की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यवतमाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जब चुरमुरा क्षेत्र में बकरियां चराने के दौरान एक पेड़ के नीचे बैठी बकरियों के झुंड पर बिजली गिरने से 22 बकरियों की मौत हो गई। प्रियंका गांधी अब चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड सीट खाली करेंगे। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह बघेल ने भी प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं दी। पिछले 15 दिनों से बिहार भीषण गर्मी की चपेट में है। इस वर्ष की गर्मी ने पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 48 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। कल बक्सर में 46 डिग्री तापमान रहा, जो राजधानी पटना में 43 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किए गए। लोग गर्मी से परेशान हैं और इस भीषण गर्मी में राजधानी पटना के ग्रामीण इलाके के लोग बूंद बूंद पानी को भी तरस रहे हैं।
उत्तराखंड में हुए उद्यान घोटाले को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री के विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसको लेकर बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25 जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्रीवली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम। अब बनाएं अपने सपनों का घर बेहतर कीमतों पर, तो सही समय का लाभ उठाएं और आज ही नागपुर के वर्धा रोड आएं। बुक करें प्लॉट जिनकी कीमत शुरू मात्र 9,90,000 पर। महारेदा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, छड़ी वर्धा रोड, 5 फार्म, शंकरपुर, बुटीबोरी, मोहगांव, जामठा, मेहान। हमारी सुविधाएं सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस गेट, 80% bank finance also available. For more details, please contact 071235076162. Office address F2122 Jayanti Nagari 4 above Poti Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur. आकर्षक, सुंदर, फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर।